मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुकूमत कर रही है, या जो कुछ कानून के साथ किया जा रहा है, जो अदालतों के साथ किया जा रहा है, वो आपके सामने है। एक छोटी सी गुफ्तगू हुई है एक प्रोग्राम में, पाकिस्तान के मारूफ वकील अजहर सिद्दीकी की गुफ्तगू छोटी सी, वो आपको सुनवाते हैं, आप सुनिए। उसके बाद फिर आगे इसके ऊपर हम तबसरा भी करें। आइन में आर्टिकल 220 यही तो था कि ये इख्तियार दिया था इलेक्शन कमीशन को कि तमाम एग्जीक्यूटिव थ्रू आउट पाकिस्तान हैड टू एक्ट इन एड ऑफ इलेक्शन कमीशन। 218(3) साफ शफाफ इलेक्शन कराने की बात करता है। अब ये भी रिकॉर्ड की बात है कि इलेक्शन कमीशन पहले दिन से ही, यानी उनकी निगरान वज़ीर आला की सिलेक्शन से लेकर अब तक का जितना अमल है वो यही है कि वो, मैं तो कह सकता हूं कि पीडीएम की बी टीम के तौर पर ये किरदार अदा कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की सिलेक्शन सबको पता था पहले दिन के, उन्होंने बड़े अरसे से पता है अजहर साहब, सबको नजर आ रहा है, आगे करना की है। अब चले, अब आगे आते हैं इस बात को। अब दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ। अच्छा। यानी मैं समझता हूँ कि आज भी जो है ना, यानी एक तजर्बा पहले कर लिया था यूसुफ रज़ाक गिलानी के दौर में 2012 में, जब वो खत नहीं लिख रहे थे तो उनकी नाहली के लिए मैं पिटीशन लेकर गया था और नाहल करवा लिया था। खत फिर ना लिखा, राजा परवेज अशरफ आ गए और फिर उन्होंने एक कानून बना लिया। जैसे अब एक कानून बना ना, उस वक्त भी ये पूरी साजिश हुई थी। और अब आकर इसीलिए, यानी तौहीन अदालत तो वजीर आजम भी कर दिया, काबीना ने भी कर ली, मामला इंटेंशनली आपने भिजवा दिया एक कमेटी के पास, कमेटी का सारा रिकॉर्ड आ गया। वो तो आप खेल नहीं सकते थे उसके साथ, आपने खेला कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के नाम पर वहां खेले। दूसरी पॉसिबिलिटी जो हम समझते हैं इट इज डूएबल, वो सेक्रेटरी फाइनेंस को, गवर्नर स्टेट बैंक को और सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया और आपने देखा कि जो 20 अरब नहीं मान रहे थे, 1392 अरब रुपया तो वहीं से निकल आया। फिर आपने देख लिया आटे के चक्कर में 100 अरब रुपया इन्होंने धोस दिया, हम शोर डालते हैं, मैंने वो भी हाईकोर्ट में सबूत के तौर पर रिकॉर्ड रखा है। अब क्या करना है? अब सुप्रीम कोर्ट को मैं तो समझता हूं कि बड़ी वजाहत के साथ अब जो कि काम करवाना है, काम करना है एग्जीक्यूटिव ने, पार्लियामेंटेरियन का काम या मिनिस्टर का काम इंचार्ज के तौर पर तो हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है ना, सारी तैयारी मुकम्मल पड़ी हुई है। ये सिर्फ 5 लोग या वो एक चीफ इलेक्शन कमीशन या 4। सर जी ये बताएं कि आइन पे अमल ना करने पे, और ये आइन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, और मैं मुहावरतन बात कर रहा हूं, सर किसका जाएगा अब? अच्छा देखिए, यहाँ तो मेरी बात हुई कुछ ब्यूरोक्रेट के साथ, ब्यूरोक्रेट भी अंदर बैठे हुए ना, कुछ उन्होंने कहा था ये तो सीधा सीधा तौहीन अदालत है। मैं समझता हूँ कि अगले हफ्ते में ये केस की समाअत आती है तो सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नर स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जो लिख के दे रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है डेट देने को। भाई डेट जब तुम लोगों ने देनी नहीं है तो किसने देनी है? वैक्यूम तो नहीं रह सकता ना। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, और आज को बता दूं आपको, शोकाज होना है, आप देखिएगा, पैसे भी ट्रांसफर होंगे, अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अरेंज होंगी, पुलिस भी आएगी, आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को, इन सबको तौहीन अदालत के नोटिस देने चाहिए। और सर जी तो देखा नाज़रीन, आपने सुना, आपने सारी बातें सुनी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जब एक चीज़ आइन में मौजूद है, लिखी हुई है कि असेंबली टूटने के 90 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं, फिर इसको इशू बनाकर सुप्रीम कोर्ट में ले जाना या उसके ऊपर बहस मुबाहसा करना, उसका तो कोई तुक नहीं बनता, कोई मसला उसका नहीं बनता। क्यों? उसकी क्या वजह है? अगर आप आइन में तब्दीली करना चाहते हो तो फिर उसको आप असेंबली में पेश करें, और जब आपका कोरम पूरा हो, आपके मेंबरान पूरे हों, 2/3 अक्सरियत आप रखते हो, तो फिर आप एक नया कानून बना सकते हो, उस कानून को फिर अमल दरामद भी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, जो कानून पहले बना हुआ है, जो आइन पहले बना हुआ है, वो भी तो आप लोगों ने खुद ही बनाया है ना, सब ने मिलजुल कर बनाया है और एक इत्तेफाक राय से बनाया गया है। फिर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? मेरा एक ही छोटा सा सवाल है। दोस्तों, आप भी इस सवाल का जवाब तलाश करें, मैं भी जवाब तलाश करता हूँ। अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा ताकि हम किसी फैसले पर पहुँच सकें।